सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों का पेच कुछ इस तरह से फंसा है कि सीट बंटवारा हुआ नहीं और एक एक कर पार्टियां उम्मीदवारों के साथ ही सिंबल भी बांटती जा रही है। आरजेडी ने 6 सीट से उम्मीदवारों को सिंबल दिया है, जबकि आरजेडी ने 11 सीट पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, तो सीपीआई ने बेगूसराय सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। लालू प्रसाद के सियासी परिवार में एक और एंट्री हो चुकी है। अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी सारण सीट से उम्मीदवार बनाई गई हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगी, जबकि लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र से भाग्य आजमाने जा रही हैं। एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उन उम्मीदवारों के नाम बता रहे हैं जिसे फाइनल कर लिया गया है। देखिए, सारण से लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो भी इस बार चुनावी मैदान में होंगी। इसके साथ ही उजियारपुर सीट पर भी उम्मीदवार तय कर लिया गया है। उजियारपुर सीट से आरजेडी आलोक मेहता को उतारने जा रही है, ये तैयारी पूरी कर ली गई है। आगे बात कर लेते हैं बांका लोकसभा सीट की। तो बांका लोकसभा की सीट पर भी आरजेडी ने दावेदारी जताते हुए वहां से उम्मीदवार भी तय कर दिया है। जयप्रकाश नारायण उम्मीदवार होंगे। और जहानाबाद सीट से आरजेडी सुरेंद्र यादव को इस बार चुनावी मैदान में उतारने जा रहा है। सुरेंद्र यादव लगभग फाइनल हो चुके हैं। वहीं बक्सर सीट की बात कर लीजिए तो बक्सर से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे सुधाकर सिंह, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे भी हैं और वो इस बार आरजेडी से बक्सर के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। वो इस बार चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आरजेडी ने मुंगेर से भी उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। अनीता देवी मुंगेर से आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। हाल ही में इन्होंने शादी की है और 2 दिन के बाद ही इन्हें ये गिफ्ट भी मिला है, जिसमें इन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है। मुंगेर से इस बार उम्मीदवार जो है वो होने जा रही हैं। तो एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं उन सीटों के साथ साथ आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार आरजेडी ने फाइनल कर लिए हैं। 6 सिंबल आरजेडी अब तक बांट चुका है। 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसे तय कर लिया गया है। और ये देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं। देखिए, मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी पाटलिपुत्र से उम्मीदवार तय कर ली गई हैं। रोहिणी आचार्य सारण से चयन इनका हो चुका है। आलोक मेहता जो है वो उजियारपुर से इस बार आरजेडी के कैंडिडेट बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हुए बांका सीट की बात कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण बांका से उम्मीदवार होंगे। मुंगेर से अनीता देवी आरजेडी की उम्मीदवार होंगी और बक्सर से सुधाकर सिंह जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार इस बार होने जा रहे हैं। ये तय हो चुका है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। अगले अगर हम सीट की बात करें तो अब तक देखिए 6 सीट पर हमने आपको बताया और इसके साथ ही आपको बता दें 11 ऐसी सीट है जिस पर उम्मीदवारी तय हो चुकी है। अपने पूरे इसमें आरजेडी की तरफ से तय कर लिया गया है। तो वहीं कांग्रेस भी कई सारी सीटों पर दावा कर रही है। भागलपुर सीट को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि भागलपुर सीट पर अगर पार्टी लड़ने का फैसला करती है तो यहां से चुनाव उनकी बेटी नेहा शर्मा लड़ेंगी या फिर खुद वो भागलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया अलायंस तार-तार हो चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि लालू प्रसाद के सामने बैकफुट पर है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से अभी तक तालमेल बिठा नहीं है। सीटों का ऐलान अब तक हुआ नहीं है कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। सीट बटी नहीं, सिंबल बांटने का दौर जारी है। आरजेडी ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने अब तक 11 उम्मीदवार उतारे हैं जिनके नाम फाइनल भी हो चुके हैं, यानी 11 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। तो वहीं लेफ्ट भी पीछे नहीं है। बेगूसराय से लेफ्ट ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो क्या सिंबल बंटवारे से कमजोर हो रहा है गठबंधन? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और आपको बता दें कि इस बार लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां चुनाव लड़ने वाली हैं। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से प्रत्याशी होंगी। प्रक्रिया होनी चाहिए, वो इसमें अडॉप्ट नहीं की गई है। ये हम लोग की अलायंस है राजद के साथ, तो तय ये हुआ था कि हम लोग मिल बैठ करके समझौता करेंगे सीटों की शेयरिंग के बारे में। तो सीटों की शेयरिंग के बारे में बात अभी पूरी नहीं हुई और अगर पूरी नहीं होने के बावजूद घोषणा की जा रही है तो ये तो अलायंस धर्म के खिलाफ बात है। उनका स्वागत तो नहीं होगा, जो भी इस पार्टी में आएगा सबका स्वागत। अरे जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो
पप्पू जी आए, पशुपति पारस जी आए, जो भी आए कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से आएगा, उसका स्वागत। Talks are going on, and as of now, we are given to understand Begusarai seat is considered to CPI, and Begusarai seat we are preparing, and in fact we have chosen our candidate also, Comrade Avdesh Roy. देखिए, माननीय लालू जी बिहार के नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। लालू जी चाहें तो 4 क्या 14 सिंबल बांट सकते हैं, पर इसके ऊपर ज्यादा बेहतर टिप्पणी महागठबंधन के लोगों से ही पूछें तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस के चाहने से होगा भी नहीं। बिहार के अंदर कम से कम इन जो इंडिया गठबंधन है उसमें तो जो आरजेडी कहिए या लालू प्रसाद जी कहिए, जो वो चाहेंगे वही होगा। वहाँ एक ही फॉर्मूला है, खाता न बही, या जो लालू जी कहे वही सही। और शादी के 2 दिन बाद ही सीधे लोकसभा चुनाव का टिकट मिल जाए तो इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है मुंगेर में 2 दिन पहले शादी रचाने वाले 62 साल के बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी के साथ। अनीता देवी ने अभी 2 दिन पहले ही मुंगेर में 7 फेरे लिए हैं और आरजेडी ने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को अब मुंगेर से प्रत्याशी बनाते हुए सिंबल भी दे दिया है। अशोक महतो ने 17 साल जेल की सजा काटी है। 10 दिसंबर 2023 को जेल से वो रिहा हुए थे, जिसके बाद वे लोकसभा चुनाव की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता। तो ऐसे में अशोक महतो ने पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए अनीता देवी से शादी रचाई है। सिंबल मिल गया है, मैडम को टिकट मिला है। जीत की कितनी आश्वस्तता है? 100%, 100% जीत है। एनडीए को पूरी टक्कर देंगे? टक्कर कहीं है ये नहीं है। अशोक जी कहा जाता है कि इलाका ललन सिंह का है। बहुत अच्छा लग रहा है और संपूर्ण विश्वास है, क्योंकि पूरी जनता का विश्वास है। और क्या कहेंगे, किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे, क्या कहेंगे? आशीर्वाद हमें मिल गया है और मैं मुंगेर की बेटी हूँ और कुर्मी धानुक परिवार से आती हूँ, जाति से आती हूँ, और मुंगेर में किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। ये जनता की आवाज़ है और ये मेरा विश्वास है। बहुत भारी मतों से जीत के आनी है। किससे आपका टक्कर होने वाला है, क्या लगता है? किसी से कोई टक्कर नहीं, किसी से भी टक्कर हो। सिंबल तो बिहार में इंडी अलायंस में सीटों का बंटवारा अभी तक सुलझ नहीं पाया है, लेकिन इसी बीच भागलपुर सीट को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भागलपुर सीट पर अगर पार्टी लड़ने का फैसला करती है तो यहां से चुनाव उनकी बेटी नेहा शर्मा लड़ेंगी या फिर वे खुद भागलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि नेहा शर्मा बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है कि यहां से कांग्रेस चुनाव लड़े। सूत्रों की माने तो भागलपुर सीट कांग्रेस को देने पर राष्ट्रीय जनता दल राजी भी हो गया है। अब देखना यह है कि भागलपुर सीट पर उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा इंडी अलायंस कब करता है। जो प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात है, और भागलपुर सीट कांग्रेस को आना चाहिए, जो मुझे भी सूचना है। इसमें यह हुआ है कि चाहे अगर मेरी बिटिया नेहा शर्मा लड़ेंगी तो उनको लड़ना होगा, और नहीं अगर वो बिजी होंगी, नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर अजीत शर्मा हम चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का हमको लगता है कि फैसला होना चाहिए। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो पार्टी फैसला जो करेगी वो शर्मानी है, लेकिन हमको लगता है कि भागलपुर सीट जो सूचनाएं हैं, ऐसे तो मैं न अध्यक्ष हूँ, न प्रदेश अध्यक्ष हूँ, न राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, न कुछ हूँ, लेकिन हमें जो सूचना है कि भागलपुर में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, और चाहती है हम या बिटिया नेहा शर्मा लड़े। क्योंकि हम तो विधायक भागलपुर से हैं, अभी आदरणीय नेहा बेटा से हमको बात नहीं हुआ है अभी तक। मैंने कहा है कि पार्टी चाहती है तुमको चुनाव लड़ना, अगर बोली कि हमको समय दीजिए, अगर वो तय करेगी तो वो चुनाव लड़ेगी, अगर पार्टी चाहेगी, नहीं तो मैं लड़ूंगा। तो वहीं महागठबंधन में सिंबल बांटने पर बखेड़ा शुरू हो गया है। बिना सीट बंटवारे के आरजेडी लगातार सिंबल बांट रहा है। सीपीआई ने भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन में कलह सतह पर आ गया है, तो आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि पूरा समन्वय है। आज से कल तक सीटों का ऐलान हो जाएगा। बिना विचारधारा का जब कोई गठबंधन बनता है तो इसी तरह का अवसरवादी गठबंधन होता है और उसकी आयु कम होती है। यहाँ देखिए, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सभी आलाप रहे हैं।
कम्युनिस्ट अलग घोषणा कर रहा है, आरजेडी अलग घोषणा कर रहा है, और राजद ने तो कांग्रेस को बेचारा बना दिया बिहार में, बिल्कुल बेचारा, लाचार। कांग्रेस हताश और परेशान है, लालू जी की चरण वंदना में लगा हुआ है। एकजुटता के साथ संकल्पों और विचारों को लेकर के जनता और जनता के सवालों के साथ मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं, और स्पष्ट रूप से हम पूरी एकजुटता के साथ गठबंधन के साथ ही एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के प्रति विचारों का आदान प्रदान करते हुए सभी मिल करके चुनाव मैदान में रहेंगे। इंडिया अलायंस में बात अंतिम चरण में है। संभावित उम्मीदवारों पे अपने अपने दल में चर्चा है, परंतु इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल ने सार्वजनिक तौर पे अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। मुझे लगता है कि आज शाम तक या रात तक यह क्लियर हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन में कौन से घटक दल कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे। महागठबंधन में नूरा कुश्ती अब सतह पर आ चुकी है। लेफ्ट पार्टियों ने राजद के सामने हिम्मत दिखाते हुए बेगूसराय से अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। वारे महागठबंधन के समन्वय का दावा। एक तरफ मनोज झा कह रहे थे कि समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा होगा, अनाउंस होगा। दूसरी तरफ राजद के लोग लगातार सिंबल बांटते चले जा रहे हैं। अब कांग्रेस बेचारगी के साथ लगातार 10 नंबर में दौड़ लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो देखिए, बिहार में सीट बंटवारे के पहले सिंबल बांटे जा रहे हैं। तो आरजेडी ने अब तक 11 उम्मीदवार फाइनल भी कर लिए हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, यानी महागठबंधन में सबसे पहले आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। अब तक 6 उम्मीदवारों को आरजेडी की तरफ से सिंबल भी दे दिया गया है। कुल 11 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान आरजेडी की तरफ से कर दिया गया है। और इसके ठीक बाद बेगूसराय सीट पर सीपीआई ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। सीपीआई ने कॉमरेड अवधेश कुमार को टिकट दे दिया है। तो महागठबंधन के दलों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर अकेले लड़ेंगे तो जीतना मुश्किल होगा। तो कांग्रेस बिहार में उतनी मजबूत है नहीं। उपेक्षा के बाद भी कांग्रेस कुछ बोलने की स्थिति में अभी तक नहीं है। आरजेडी ने अपने सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कांग्रेस पूरी तरह से इस मसले पर खामोश नजर आ रही है और आरजेडी के इस कदम से सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के पास कोई विकल्प है नहीं। सिंबल बंटने से साफ हो गया है कि इंडिया अलायंस के दलों में सामंजस्य की कमी है। गठबंधन में शामिल दल अपने अपने फायदे की सोच रहे हैं। बिना समझौते के सिंबल बांटने वाला गठबंधन बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला आखिर कैसे कर पाएगा, अब यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर बिना सीटों के शेयरिंग के सिंबल बांटे जा रहे हैं। इसमें साफ है कि सामंजस्य की स्थिति नहीं है, और जब समन्वय नहीं है तो कैसे एनडीए का मुकाबला किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख कर लें। जेडीयू ने तय किए उम्मीदवारों के नाम। अधिकांश पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। मैक्सिमम चेहरे जो हैं वो पुराने ही हैं। जेडीयू के कुछ सांसदों के टिकट कटे हैं। सीट बंटवारे में कई सांसदों का टिकट कटा, जिसमें महाबली सिंह, विजय मांझी, कविता सिंह, सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया है। जेडीयू कई नए उम्मीदवारों पर दांव लगाएगा। लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ सकती हैं, तो वहीं देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जदयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। राजलक्ष्मी कुशवाहा सिवान से उम्मीदवार हो सकती हैं। और इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, ये लिस्ट आ चुका है, लिस्ट में किन किन का नाम और क्या कुछ फाइनल हुआ अब तक? देखिए, लिस्ट नहीं आया है। संभावित नाम की चर्चा जो हमारे सूत्र ने बताया वो संभावित नाम है और ऑलमोस्ट यही नाम फाइनल होंगे, जिस पर कल आधिकारिक रूप से घोषणा की जा सकती है। जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है, कल इसकी घोषणा भी की जाएगी और पटना में ही बीजेपी जेडीयू एक साथ अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकता है, अभी जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी। और जो 4 टिकट कटे हैं जिन सांसदों के, जो वर्तमान सिटिंग सांसद थे, महाबली सिंह,
जो जेडीयू के सांसद थे काराकाट से, वो सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास चला गया और उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से खुद उम्मीदवार हो सकते हैं। गया में जीतन राम मांझी के पास चला गया, गया का सीट जो विजय मांझी जो सिटिंग सांसद है जेडीयू का, उनका कट गया। लवली आनंद के लिए शिवहर का सीट लिया गया है। शिवहर सीट चूंकि इस पर जेडीयू ले रही है अपने पाले में, इसलिए लवली आनंद वहां से संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं। सुनील कुमार पिंटू जो सीतामढ़ी के सांसद थे, उनके जगह देवेश्वर ठाकुर जो सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, उन्हें टिकट मिल सकता है। ये 4 नए नाम हैं। उसके अलावा जो भी सिटिंग सांसद थे, तमाम सांसदों को रिपीट किया गया। जेडीयू ने वही फार्मूला अपनाया है जो फार्मूला उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में किया था। तमाम अपने पुराने चेहरे को ही मंत्री बनाया ताकि कोई कंट्रोवर्सी हो ना हो, ना नए को, अगर 2-3 नए नाम को ऐड किया जाता तो हो सकता है कई विधायकों में नाराजगी होती, पुराने में किसी का काटा जाता तो उनकी नाराजगी भी भारी पड़ सकती थी इस चुनावी साल में। इसलिए जेडीयू ने उसी फार्मूले के तहत अपने सांसदों के भी टिकट, अधिकांश सांसदों के टिकट बरकरार के, उन्हीं सांसदों का टिकट कटा जिनकी सीट किसी न किसी कारण से गठबंधन के सहयोग के पास चली गई। सिवान में एक नया नाम कविता सिंह की जगह राजलक्ष्मी कुशवाहा का है, जो रमेश कुशवाहा की पत्नी है, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी पत्नी है। तो एक नया नाम है और एक इसके पीछे भी जो वजह बताई गई है जातीय समीकरण। जेडीयू ने पिछले बार 3 कुशवाहा को टिकट दिया, तो इस बार भी उन्होंने कविता सिंह जो राजपूत जाति से आती हैं उनका टिकट काट के उनकी जगह कुशवाहा उम्मीदवार उतारे, यानी कि 3 का जो कोटा था वो कोटा पूरा किया। जातिगत गणना का भी असर इस टिकट बंटवारे में साफ साफ झलक रहा है। जेडीयू ने अति पिछड़ा, उसके बाद लवकुश समीकरण में 4 टिकट दिए, सवर्णों को 3 टिकट दिए, एक दलित और एक मुसलमान को टिकट दिया। मास्टर मुजाहिद जो किशनगंज से उम्मीदवार हो सकते हैं नए, इसके पहले महमूद असरफ चुनाव लड़े थे पिछली बार, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले बार किशनगंज की सीट जेडीयू हार चुकी थी, इस बार किशनगंज की सीट फिर से मिला है जेडीयू को और वहां पे मास्टर मुजाहिद उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जेडीयू ने लगभग फॉर्मूला वही अपनाया है, अपने अधिकांश सांसदों को रिपीट किया है और जो नए सांसद के चुनाव जो लड़ रहे हैं इस बार जो एमपी के चुनाव, उसमें से कुछ नए नाम जिसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी। लेकिन आनंद, जिनका टिकट कटा है, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है या कुछ और उनको दिया जाएगा? क्योंकि सीतामढ़ी सीट की अगर हम बात करें तो इससे पहले सुनील कुमार पिंटू जो है उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। जब आपको भी याद होगा मीटिंग चल रही थी जेडीयू की, उसी वक्त देवेश चंद्र ठाकुर का नाम सामने आ गया था। तो क्या इसको लेकर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, जब आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी कि जेडीयू ने इन्हें नए उम्मीदवार बनाया है और आधिकारिक रूप से इनका टिकट कट गया, उसके बाद प्रतिक्रिया का दौर आएगा। लेकिन जेडीयू के जो सोर्स बताते हैं वो बताते हैं कि जिन उम्मीदवारों का टिकट कटा है उनसे जो जेडीयू का शीर्ष आला कमान है वो लगातार संपर्क में है और उन्हें समझाया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के समय भी उनका ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेडीयू पिछले बार 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था, इस बार 16 सीट पे ही चुनाव लड़ रहा है। तो एक सीट जेडीयू का पहले ही घटा, चूंकि 16 सीट पे जेडीयू के सिटिंग सांसद थे। इस बार उनकी कोशिश है कि जो भी सांसद जिनका टिकट कटा है उन्हें किसी तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाए और उन्हें ये भरोसा दिलाया जाए कि आने वाले समय में उनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जिनका भी टिकट कटा है, वो हो सकता है आने वाले समय में, ये पुख्ता नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो किसी दूसरे दल का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। इंतजार होगा कब तक उम्मीदवार का ऐलान जेडीयू की तरफ से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और देखिए, सुपौल में बकौर पुल का बड़ा हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ। बकौर पुल के पिलर नंबर 50, 51 और 52 पिलर का गाटर गिर गया था। 1200 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा था और इस पुल का काम 25 दिसंबर 2025 तक पूरा होना था। यह पुल केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इस पुल का निर्माण भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। पुल गिरने के बाद आज डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा घटनास्थल पर जाने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश के कारण विजय सिन्हा सुपौल में घटनास्थल पर नहीं जा सकेंगे। हालांकि केंद्र और राज्य के अधिकारियों की टीम लगातार मुआयना करेगी और राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। कि भेजा बकौल में कोसी नदी पर जो पुल हादसा हुआ है, भारत सरकार के माननीय मंत्री जी से भी बात हुई। उन्होंने एक विशेष टीम पुल विशेषज्ञ को भी भेजा है पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी समीक्षा करने के लिए, जांच कर करके। और हमने भी बिहार सरकार की अपनी एक तकनीकी टीम भेजा है चुनाव आचार संहिता को देखते हुए, और चुनाव आचार संहिता के तहत जाने का प्रोग्राम अनुमति नहीं होने के कारण हमने रद्द किया है।
सिवान में होली और लोकसभा चुनाव को देखते हुए शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम अब एक्शन में दिख रही है। ड्रोन के माध्यम से दियारा सहित बिहार यूपी के बॉर्डर पर शराब को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के नेतृत्व में लगातार बिहार यूपी के बॉर्डर पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी कर शराब भट्टी को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया है कि होली और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सर्च अभियान चलाकर 10,000 रॉ मटेरियल नष्ट किया गया। वहीं करीब 400 लीटर शराब बरामद की गई। इस अभियान के तहत एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन में होली को देखते हुए हम लोग हुच ट्रेजेडी की संभावना न हो, इसलिए जहां जहां भी ऐसा संभावित स्थल है वहां पर भट्टियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कल जीबी नगर तरवारा में लगभग 10,000 लीटर से ज्यादा जो रॉ मटेरियल था उसको विनष्ट किया गया और 400 लीटर शराब की जब्ती की गई है। और इसी तरह का कार्रवाई रघुनाथपुर एरिया में भी हुआ है। और भट्टियों के विरुद्ध हम लोग लगातार ड्रोन से छापामारी कर रहे हैं, ड्रोन से उसकी निगरानी भी की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।